श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी, जो कि संकष्टी जो चतुर्थी का व्रत है उसके बारे में बात करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से साधक पे शिव परिवार की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन चंद्रदेव के दर्शन करने का भी विधान है। चंद्रदेव की पूजा से शुभ कामों में सफलता प्राप्त होती है और मानसिक तनाव की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। विघ्नराज चतुर्थी पर्व अश्विन महीने में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा भक्ति की जाती है और पूजा करने वाले को सौभाग्य में वृद्धि मिलती है। अश्विन का महीना बेहद ही खास महीना होता है। इस महीने में पितृपक्ष भी हमारे जो चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। पितृपक्ष कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, वहीं शारदीय नवरात्र शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान हम माता जगदम्बा की पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। और अश्विन महीने में अब आया है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत। ये भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पे भक्ति भाव से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बुधवार 10 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 11 सितंबर को दोपहर 12:45 पे होगा। इस तिथि पे देव चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त जो है वो है 8:06 का। जी हाँ, इस दिन चंद्रमा जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और उसका जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 8:06। जो इसके शुभ योग बन रहे हैं ज्योतिषों के अनुसार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पे एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इसमें वृद्धि और ध्रुव समेत शिव वास योग के संयोग हैं। इस दिन भगवान शिव कैलाश पे मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इस योग में भगवान गणेश जी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार चंद्र उदय का जो टाइम है वो है 8:06 और जो चंद्र अस्त का टाइम है वो सुबह 9:35 का है। हम गणपति बप्पा की पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हम उनको प्रसाद में मोदक और लड्डू चढ़ाते हैं, धूर्वा चढ़ाते हैं, जो कि उनको बेहद प्रिय है। अब हम बात करेंगे कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पीले वस्त्र पहनने हैं। चौकी पे कपड़ा बिछा के गणेश भगवान जी की प्रतिमा को विराजमान करना है। लाल फूल, दूर्वा, रौली और चंदन अर्पित करना है। देसी घी का दिया जलाना है और आरती करनी है। व्रत कथा का पाठ करना है, मंत्रों का जाप करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है, मोदक और लड्डू भोग में चढ़ाने हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करनी है। अब हम सुनेंगे कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, मैंने सुना है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा के बारे में बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में यही व्रत पार्वती जी ने किया था। यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन माह में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुन के गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि का कामना करने रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वो पूजा विधिवत से करें। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण वाणासुर कथा। अश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा वाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है कि वाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों का चित्र बनवाने के लिए कहा। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपने में देखा था और इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार भी हुआ है।
हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले इसे खोज के लेके आओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात चित्रलेखा ने सब जगह खोज चालू करवा दी। द्वारकापुरी में आके जब वो पहुंची तो चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान लिया और उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा के वह गोधूली बेला में वाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रघुमन को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ गया। अपने पुत्र और अपने पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। खिन्न मन में कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र के किसी ने अपहरण कर लिया है। अब आप भी बताइए कि क्या करूं? अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है क्या? मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी, मुझे बताइए। रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा में उपस्थित हुए और वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो गई है। कृष्ण जी की बात सुनकर के मुनिवर बोले, हे कृष्ण, वाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे वाणासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य आ जाएगा। और ऐसा सुन के मुनिवर वन में चले गए। कृष्ण जी ने ऋषि की बात कथन के अनुसार विधि विधान के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कृष्ण जी वाणासुर को पराजित कर दिया और इस महाभीषण युद्ध में शिवजी ने भी वाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वे परास्त हो गए। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर वाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण चतुर्थी संकटा व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर के संपूर्ण विघ्न को हर लिया। इस व्रत का सामना कोई दूसरा व्रत नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आती है और राज्याधिकार होगा। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह अपने आप में मैं सत्य बता रहा हूँ। इस प्रकार से जब कृष्ण जी ने सब कह दिया तो इस व्रत से ऊपर कोई व्रत नहीं है। अपने संकटों को खत्म करने के लिए आपको विघ्नहर्ता के सामने क्षमा याचना करनी है और उनका ये व्रत करना है, ताकि वो आपके जितने भी दुख दर्द है उन सबको खत्म कर दे और आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाएं। गणपति बप्पा मोरया। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।